मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से उनकी गरिमामयी उपस्थिति में स्वतंत्रता के बाद यह प्रथम अवसर है जबकि किसी मुख्यमंत्री जी द्वारा महाराजा खेत सिंह खंगार जी की प्रतिमा चौक पर लगाकर अनावरण किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक पल है। अखिल भारतीय खंगार क्षत्रिय महासभा आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। इस क्रम में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महाराजा खेत सिंह खंगार जुदेव जी की, महाराजा खेत सिंह खंगार जुदेव जी की। आज के इस भव्य अनावरण कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री और इसी माटी के सपूत श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, लोकप्रिय सांसद हमीरपुर महोबा श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, लोकप्रिय विधायक बांदा सदर श्री प्रकाश द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, श्री शैलेंद्र सिंह खगार जी, श्री राम किशोर खगार जी, श्री कल्लू सिंह राजपूत जी, श्री स्वर्ण सिंह सोनू जी, कृष्ण सिंह खंगार जी, बाल मुकुंद शुक्ला जी, राजमदन उपाध्याय जी, पुष्कर द्विवेदी जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए अत्यंत गौरव का दिन है कि दो राष्ट्र नायकों के भव्य मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम महर्षि बालदेव की इस पावन धरा बांदा में मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिनमें 12वीं सदी के राष्ट्र नायक के रूप में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, ऐसे खेत सिंह खंगार जुदेव जी की मूर्ति और 16वीं सदी के राष्ट्र नायक जिन्होंने उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली मुगल आक्रांताओं की ताकत को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर किया था, महाराणा प्रताप, इन दो राष्ट्र नायकों की भव्य प्रतिमा को आज वामदेव की इस पावन धरा पर मुझे अनावरण का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर बांदा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं। 12वीं सदी में जब यह देश विदेशी आक्रांताओं का सामना कर रहा था, यह समय था जब घुसपैठ देश के अंदर हो रही थी, उस समय खेत सिंह खंगार एक नौजवान जूनागढ़ की धरती से पृथ्वीराज चौहान का सहयोगी बनकर के उनके हर उस युद्ध में सहभागी बना था जो उस समय भारत की एकता के लिए उस कालखंड में आवश्यक था। और खेत सिंह खंगार ने भी 12वीं सदी में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय हर एक युद्ध में देकर के पृथ्वीराज चौहान को इतना अभिभूत किया था कि उन्हें महोबा के शासक के रूप में उन्हें पृथ्वीराज चौहान ने विराजमान करके एक स्वतंत्र राजा के रूप में मान्यता दी थी।
आज हम सब जब यहां पर क्षत्रिय खगार जाति की चर्चा करते हैं, पूरा बुंदेलखंड चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे मध्य प्रदेश का, उनकी संख्या गुजरात के साथ साथ यहां पर भी बहुतायत रूप में देखने को मिलती है। एक लंबा इतिहास, आप अनुमान करिए, आज हम 21वीं सदी में हैं। ये 12वीं सदी से 21वीं सदी, 900 वर्षों का इतिहास और गौरवमय इतिहास एक राजवंश की परंपरा का हम सबके सामने उस कालखंड की यादों को तरोताजा करता है। आज बुंदेलखंड विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ रहा है। हमारे जनप्रतिनिधिगण मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद है और परिणाम है बुंदेलखंड अब सचमुच उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का स्वर्ग बनने की उतावला दिखाई देता है। यहां की चौड़ी सड़कें, इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमा हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और प्रेरणा इस बात को लेकर के हमें मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पित भाव के साथ कार्य करना होगा। जो हम सबको प्रेरणा दी गई है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि के इस मंत्र को ध्यान में रख करके जिन राष्ट्र नायकों ने अपना जीवन समर्पित किया, उन राष्ट्र नायकों में पृथ्वीराज चौहान भी है, उन राष्ट्र नायकों में खेत सिंह खंगार भी है, उन महापुरुषों में महाराणा प्रताप भी है, उन महापुरुषों में छत्रपति शिवाजी महाराज भी है, और महापुरुषों में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी है, और उन महापुरुषों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी है। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड का अपना इतिहास तो बहुत गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास के साथ जुड़ करके कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने आप को गौरव की अनुभूति न करता हो। यहां के वीर योद्धाओं की चर्चा भी होती है, चंदेल राजाओं की चर्चा भी होती है। आला उदल जैसे वीर योद्धा भी उस कालखंड में देखने को मिले हैं जिन्होंने बुंदेलखंड के बारे में बहुत कुछ किया है। आज भी जब हम अपने सामान्य वीर रस के छंदों को गाते हैं, बुंदेलखंडी गायन को गाते हैं, तो उसका नाम ही आला पड़ गया। भाइयों बहनों, यह एक उस प्रेरणा का प्रताप है। भले ही हम आपस में राजनीतिक रूप से कितने भी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे होंगे, लेकिन मातृभूमि के प्रति सम्मान का भाव सदैव एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान करता रहा है। आज खेत सिंह खगार, वीर शिरोमणि महाराजा खेत सिंह खगार जुदेव जी की इस भव्य प्रभव्य प्रतिमा के आज के इस अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि के एक दिन पहले भव्य कार्यक्रम होना सदैव हमें एक स्मरण दिलाता रहेगा। जब भी शिवरात्रि आएगी हम सबको याद आएगा कि हम सब ने इसी दिन महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी और महाराजा खेत सिंह खगार जी की प्रतिमा का भी अनावरण का कार्यक्रम इस बांदा शहर में किया था। मैं इसके लिए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए सभी महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूं। बांदा वासियों को विकास की प्रक्रिया के साथ अनवरत जुड़ने के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए आप सबके लिए शिवरात्रि मंगलमय हो, इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके बीच हैं, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की। मैं अगले क्रम में आग्रह करूंगी जिलाध्यक्ष जी से और शैलेंद्र जी से कि स्मृति चिन्ह और वो प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे जनप्रतिनिधियों को। आपको पाकर के बांदा नगरी धन्य धन्य हो गई। आपके कार्यों को बांदा का हर जन रखेगा हमेशा याद।